नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात राजनीति की ही करेंगे, लोकसभा चुनाव 2024 की ही करेंगे। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि ये ऐतिहासिक लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, यानी आधा चुनाव पूरा हो गया है। इस दौर में अगर सबसे ज्यादा आहत करने वाली कोई बात रही तो वो भाषाई मर्यादाओं का तार तार होना। इस देश के वर्तमान चुनाव के पूर्व भी कई चुनाव हुए, चाहे वो संसदीय चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव हो, नगर निगम या पंचायत के चुनाव हो। एक से एक दिग्गज नेता भी रहे, लेकिन आमतौर पर नेताओं के बीच में वैचारिक प्रतिद्वंदिता तो नजर आती रही, लेकिन व्यक्तिगत, संस्थागत और पारिवारिक स्तर पर जाकर हमला करना, ये दिखाई स्पष्ट तौर पर कभी नहीं दिया। माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीनने से लेकर भैंस खोल ले जाने तक के आरोप लगाए गए। वो भी इसके अलावा देश के लिए शहीद हुई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर के भी ऐसे ऐसे बयान सामने आए जो निसंदेह किसी को अंदर तक चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो शख्स जिसे हम राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, कभी अपनी शालीनता और भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आज बात करते हैं राहुल के 20 साल के राजनीतिक सफर के बारे में। उनकी एकाग्रता, अर्जुन की तरह उनके लक्ष्य, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे, देश प्रेम, सामाजिक समरसता की उनकी भावना। रफ्ता रफ्ता 2 दशक बीत गए। इस दौरान हर किसी ने केवल सवाल ही खड़ा किया, नकारा साबित करने में जुटे रहे। क्या क्या नहीं कहा। पप्पू उपनाम से भी बुलाया गया, लेकिन वो शख्स जुटा रहा अपने मकसद में। उसका मकसद सत्ता हथियाना कम, देश को समृद्ध और खुशहाल बनाना ज्यादा था। वो उसे विरासत में भी मिला था। विपक्ष के कुछ शीर्ष कद के नेताओं ने देशद्रोही तक करार दिया, लेकिन उस शख्स ने उफ तक नहीं की। तमाम आरोपों और घिनौनी टिप्पणियों के बावजूद उसके मजबूत इरादे कभी डिगे नहीं, कभी भाषाई मर्यादा लांघी नहीं। भले ही परोक्ष रूप से उनकी कुछ टिप्पणियों को आधार बनाकर राजनीतिक कैरियर खत्म करने तक की साजिश की गई। संसद में जब भी वो बोलने के लिए खड़े हुए, सत्ता पक्ष ने भरपूर कोशिश की कि वो बैठ जाएं, बोलने ना पावें, उनकी बात किसी को सुनाई न दे। माइक तक बंद कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। संसद की सदस्यता भी छीन ली गई, घर भी छीन लिया गया, लेकिन वो शख्स अपनी डगर पर चलता रहा। उस शख्स ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकाली, व्यक्ति व्यक्ति से मिला, उनसे उनकी पीड़ा, उनके दुख दर्द साझा किए। उन सबको एक एक कर जोड़ता गया वो आदमी, ताकि उसके आधार पर अपनी एक विचारधारा बना करके, एक एजेंडा तैयार करके उसे चुनाव मैदान में लाए, जनता के सामने रखे
कि हम आपसे जो कुछ भी हमने सीखा है, उसे ही, जो जाना है, उसे ही हम लागू करने के लिए तत्पर हैं, आपके लिए, आपकी सोच, आपकी समझ और आपके विकल्पों के सहारे। उन्होंने एक देश के एक बड़े उद्योगपति के नाम को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी। वो उद्योगपति जिसका नाम सुनते ही सत्ता पक्ष तिलमिला उठता था, खास तौर पर दिल्ली की संस्था के मुखिया। हर बार जब भी उन्होंने उस शख्स उद्योगपति का नाम लिया, शीर्ष नेतृत्व बौखला गया। एजेंसियों की मदद से डराने की कोशिश भी की गई। तर्कस में जितने भी तुणीर थे, सबका एक एक कर प्रयोग किया गया, लेकिन वो डिगा नहीं, चलता ही गया। अकेले उस शख्स को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पूरे परिवार पर हमला बोला गया। शहीद दादी और पिता को लेकर असंसदीय भाषा तक का प्रयोग किया गया। फिर भी वो शख्स देश की खातिर जुटा रहा। आज जब 2024 के आम चुनाव में सत्ता पक्ष के सारे तीर निशाने से भटक गए हैं या उन्हें निस्तेज कर दिया गया है विपक्ष के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, खास तौर पर उस उद्योगपति जिनका नाम अडानी है, अब प्रधानमंत्री खुद उस अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम लेकर के राहुल गांधी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव शुरू होने के बाद वो इन उद्योगपतियों का नाम नहीं ले रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, वो देश को बता रहे हैं कि कैसे आज की तारीख में वो उद्योगपति कांग्रेस के आगे शरणागत हो गए हैं और टेम्पो में भर भर करके नोटों की गड्डियां उन तक पहुंचा रहे हैं। ये वही सरकार के मुखिया हैं, ये उसी सरकार के मुखिया हैं जिस सरकार ने यहां तक कि अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सीज कर दिए ताकि वो चुनाव ही न लड़ सके। लेकिन फिर भी वो आदमी डिगा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री के ताजा तरीन आरोप का जिस अंदाज में, जिस शालीनता के साथ उस शख्स ने जवाब दिया है, उसे अगर क्रिकेट की भाषा में कहें कि वो एक सटीक यॉर्कर जो फेंकी है, जिसके आगे बल्लेबाज के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय पवेलियन लौट जाने के। इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी के अथक प्रयास के बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कितना लाभ पहुंचता है, वो इस देश की जनता को उसी के फीडबैक से तैयार एजेंडे को लागू करने की बात भी समझा पाए हैं कि नहीं समझा पाए हैं, ये भी 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस शख्स ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कद को इतना ऊंचा पहुंचा दिया है कि वहां तक पहुंच पाना भी बहुतों के लिए टेढ़ी खीर होगी। तो हम आज इन बातों के साथ आपको उस वीडियो को सुनाएंगे
सुना रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ताजा तरीन बयान का बखूबी बड़ी शालीनता के साथ एक भद्र पुरुष की तरह भद्र भाषा में करारा जवाब दिया है। तो आप सुने राहुल गांधी का वो वीडियो। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अब आप खुद ही तय करेंगे कि आपको करना क्या है। इसके साथ ही सब कुछ आपके ऊपर छोड़ते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं आज, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे। बस आपको थोड़ी सी मदद करनी है मेरी। वीडियो को पूरा सुनें, इसे समझें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट भी जरूर करें ताकि मुझे जनमानस की, अपने सब्सक्राइबर्स की भावनाओं का पता चल सके। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।